बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्लेलिस्ट में हम टेंसेस के टॉपिक को कवर करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर होगा। तो जो हमारे पास टेंसेस होते हैं इसको हम समझेंगे कि टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। टेंसेस को सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम टेंसेस पढ़ते ही क्यों हैं। वाई इज़ देयर एनी नीड टू स्टडी दैम। तो बहुत सारे बच्चों का भी यही सवाल होता है कि हम टेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो टेंसेस बेसिकली आपको सिखाते हैं कि आपने बात कैसे पहुंचानी है दूसरे तक, आप अपनी बात सही तरह से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसकी मिसाल हम एक कहानी से लेते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी जो है वो रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पर जाके वो कुछ खाने ऑर्डर करता है और वहाँ के जो वेटर है वो खाने लाता है, वो खाना खाता है, वहाँ पर खाना खा चुकता है। तो वेटर उसको बिल देता है। बिल उसे बिल उसने दिया और इसको उस आदमी ने वेटर को पेमेंट भी कर दी। जब उसने पेमेंट कर दी तो अभी वो वहाँ पर बैठा हुआ है, तो इतनी देर में वहाँ पर मैनेजर आता है वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का। तो मैनेजर उससे पूछता है कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो कहता है वेरी डिलीशियस, बहुत मज़े का था। तो इतनी देर में फिर मैनेजर से पूछता है कि क्या आपने बिल पे कर दिया। तो वो उससे कहता है कि मैं बिल पे करूँगा। तो वो मैनेजर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि इसने तो बिल पे ही नहीं किया। तो खाना इसने खा लिया और बड़ा मज़े से बैठा हुआ है कि मैं फ्री का खाना खा लिया इसने। तो वो उसे कहता है तुम उठो ना भाई, बर्तन धो जरा। अब आदमी बड़ा कंफ्यूज, उसके पास और पैसे भी नहीं होते कि वो बिल पे करे। तो अब वजह यह है कि वो उसने क्यों कहा मैं बिल पे करूँगा, क्योंकि उसको अपनी बात कन्वे करनी आई। उसको नहीं बता सका कि मैं बिल पे कर चुका हूँ। तो इसी तरह हम टेंसेस में ही हम अपनी बात को कन्वे करते हैं कि हम बताते हैं कि ये एक्शन जो है हमारा, ये कब हो, किस ज़माने में हुआ है। लाइक ये हमारा टेंसेस प्रेजेंट में है, हमारा जो काम है वो पास्ट में हो रहा है, या हमारा काम जो है फ्यूचर में होगा। तो हम ये बात टेंसेस के थ्रू ही बताते हैं। जब हमें टेंसेस ही नहीं आते होंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो काम है वो कौन से ज़माने में हुआ है। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस अगर देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट कहते हैं हाल को, जो काम हो रहा होता है एट अ टाइम, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट होता है माजी और फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, यानी कि आगे मुस्तकबिल जो काम होने वाला होता है तो उसे हम कहते हैं वो हम फ्यूचर में काम करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये जो हमारे पास हाल, माजी, मुस्तकबिल 3 ज़माने हैं, इनसे आगे भी फर्दर इज देयर एनी फर्दर डिवीजन ऑफ दिस टाइप्स। ये जो हमारे पास टाइप्स डिस्कस की गई हैं 3, तो इनकी क्या फर्दर टाइप्स हैं आगे? तो यस, इनकी फर्दर आगे और टाइप्स हैं। आपको इस चार्ट में नजर आ रहा होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट पे अगर हम देखें तो 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये क्या टेंस बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से यही वाली जो 4 टाइप्स हैं, ये पास्ट की में भी यही 4 टाइप्स आती हैं और फ्यूचर में भी में अगर देखें तो वहाँ पर भी यही 4 टाइप्स आ रही हैं। तो हम ये जो 4 टाइप्स हैं ये इन तीनों टेंसेस के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि हाल में भी यही 4 हमारे पास टाइप्स आएंगी, माजी में भी यही 4 टाइप्स आएंगे और फ्यूचर मुस्तकबिल में भी हमारी यही 4 टाइप्स आएंगी। तो जो हम आज टाइप पढ़ेंगे वो हमारी है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम उर्दू में इसकी पहचान देखेंगे कि हमने इस टेंस को उर्दू में कैसे पहचानना है कि ये हमारा टेंस इनडेफिनिट का है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज इन उर्दू। तो इसकी पहचान इस तरह की जाती है कि जो उर्दू फिक्रा होता है या उर्दू जुमला होता है उसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, इस तरह वगैरह आता है, ठीक है।
तो हमारे पास वगैरह जब मैंने लफ्ज लगाया तो वगैरह का यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास ते हूँ भी आ सकता है, ते हैं भी आ सकता है, तो हमारी एंडिंग इस तरह से हो सकती हैं। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो आयशा नमाज पढ़ती है, ती है आ गया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इस तरह से अहमद हॉकी खेलता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ता है, एंड पर आ गया। इस तरह से तुम पानी पीते हो, तो यहाँ पर भी एंड पर ते हो आ गया। तो यूं ही हमारे पास ये वाले कोई भी इस तरह का कोई टेंस हमारे सामने आता है, तो हमने फौरन इसकी एंडिंग से पहचान लेना है कि ये हमारे पास टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास। अब हम ये देखेंगे कि हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में बनाना है तो हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है और कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी यूज़ होगी इस टेंस के अंदर, लेकिन वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगता है और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ ई एस लगता है। जैसे गो है तो गो के साथ हम ई एस लगाते हैं, गोज। इसी तरह से हमारे पास स्टैंड है तो स्टैंड के साथ एस का यूज होता है, स्टैंड्स। तो लेकिन हमने ये देखना है क्या एस सी एस सब जो हमारे पास प्रोनाउन है सबके साथ इस्तेमाल हो रहा है, नहीं। एस सी एस कुछ प्रोनाउन है महसूस, यानी कि ही शी इट के साथ हम एस सी एस जो उसके साथ वर्ड मौजूद होगा उसके साथ हम एस सी एस लगाएंगे। या सिंगुलर कोई नाउन है हमारे पास, सिर्फ एक हमारे पास समझे कि एक मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो के साथ जो वर्ब होगा, अगर उसके साथ कोई भी वर्ब है तो उसके साथ हम एस ई एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हो जाए मैंगोज तो उसके साथ हम एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं, आई वी यू दे, तो इनके साथ हम एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या प्लूरल हो गया हमारे पास, तो जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी मैंगोज की, तो इसके साथ हम एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब ये है कि आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि कौन से जो हमारे पास प्रोनाउंस है उनके साथ हमने उसके साथ जो मौजूद वर्ब है उसके साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। ये आप लोगों का यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आपने इस चीज़ को ज़हन में भी रखना है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब अगर देखें तो हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो तब हम एस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू हमारा लगता है आई वी यू दे के साथ, प्लस प्लूरल के साथ भी लगता है। हमारे पास एस एस इन प्रोनाउंस के साथ नहीं आया था ना, ऊपर हमने जब देखा तो इनके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, डू आ रहा है। लेकिन हमारे पास डज उनके साथ आ रहा है जिनके साथ एस सी एस था, ही शी इट प्लस सिंगुलर के साथ हमारे पास एस सी एस भी था। तो इन्हीं के साथ तो हमारा इसी इन्हीं में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमारा आएगा डज आएगा। इसी तरह से डू उनमें डू जो है आपने ज़हन में रखना है उसमें आता है जिसमें हमारे पास एस नहीं आता। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमने अपने सेंटेंस को बनाते वक्त क्या तरतीब रखनी है। तो सिंपल की, नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की, तीनों की तरतीब मुख्तलिफ है। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और हमने देखा था कि हमने वर्ब के साथ एस सी एस लगाएंगे अगर लगता है। अगर एस सी एस नहीं लगता तो हम नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट रखेंगे। अब हमने जब सिंपल बनाया था तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही थी, लेकिन हमारे पास नेगेटिव में डू डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। तो इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेगेटिव में हमने एस सी एस नहीं लगाना। एस सी एस हमारा सिर्फ सिंपल में इस्तेमाल हो सकता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं इस्तेमाल हो सकता। और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। इस तरह से इंटेरोगेटिव जब हमने सवालिया बनाना है तो हमने डू और डज अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखना है। शुरू में हमेशा हम इंटेरोगेटिव बनाते वक्त शुरू में अपने हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, कोई नाउन भी हो सकता है। और इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भी हम लगाते होते हैं।
समटाइम्स ऐसा होता है इंटेरोगेटिव में 5 Ws+1 H भी आ जाता है, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन। तो उन 5 Ws और +1 H हाउ को हमने स्टार्ट में ही लिखना है। अगर हमारे पास ये जो 5 Ws+1 H होते हैं उनको हमेशा स्टार्ट में ही रखा जाता है, उसके बाद डूडल्स लगता है। वो कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ऐसे होता है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव या सिंपल में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैंने सब्जेक्ट को येलो से मार्क कर दिया है, वर्ब को मैंने पर्पल से मार्क किया है, जबकि ग्रीन कलर से मैंने ऑब्जेक्ट को मार्क किया है। तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऑब्जेक्ट समटाइम हमारा होता भी है, समटाइम मिसिंग भी होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है कि इंग्लिश क्या है? ही। वो ता है तो ही, और जाने की इंग्लिश गो। तो गो के साथ मैंने एस का इजाफा किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में जो प्रोनाउन था वो था हमारा क्या? ही। जब ही हमारे पास प्रोनाउन ही होगा तो हम उसके साथ मौजूद वर्ब के साथ एस का इजाफा या एस का इजाफा करेंगे। तो हमने गोज के साथ इसी वजह से एस का इजाफा किया है। और इसी तरह से कहाँ जा रहा है? अब जाके हमें मौजूद है ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाता है, तो टू स्कूल हमने लगा दिया। नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल, वो खाना खाती है। वो और ती है। वो और ती है तो मतलब कि हमारा प्रोनाउन क्या है? शी। और क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट है हमारे पास यहाँ पे वर्ब, जिसके साथ हमने एस का इजाफा किया है। एस का इजाफा क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन था शी, तो शी के साथ जो भी वर्ब मौजूद होगा उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे हमने ही के साथ ई एस का किया था, जो भी वर्ब गो था उसके साथ वर्ब। और यहाँ पर शी है तो शी के साथ हमारे पास वर्ब था ईट, तो उसके साथ हमने किसका इजाफा किया? एस का। और वो खाती है। वो क्या खाती है? वो खाना खाती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या हुआ? फूड। यहाँ बारिश होती है, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब हमारे पास आ गया बारिश। यहाँ पर हमें नहीं पता हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है, तो यहाँ पर जब भी कोई भी वेदर कंडीशन आ जाए, चाहे बारिश होती है, चाहे ओले पड़ते हैं, या बूंदाबांदी होती है, या कुछ भी ऐसी वेदर कंडीशन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पर? प्रोनाउन अपना इट प्रोनाउन लगाया है। और बारिश होती है, बारिश के होने को हम कहते हैं रेन। तो अब इट के साथ हमने क्या कहा था कि इट के साथ प्रोनाउन जो भी वर्ब होगा उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे, और यहाँ पर हमने एस का इजाफा किया। और बारिश यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ की इंग्लिश क्या होती है? हियर। देन हमारे पास है हवाई जहाज हवा में उड़ता है। हवाई जहाज कहते हैं द प्लेन। और हमारे पास उसके साथ है उड़ना। उड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। फ्लाई आ गया, तो फ्लाई के साथ हम क्या? फ्लाई के साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे, वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइज। तो द प्लेन फ्लाइज इन द एयर। कहाँ उड़ा है? हवा में जहाज उड़ा है। तो हमारे पास हवा एयर क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। देन हमारे पास वो गेंद पकड़ता है। वो और ता है, क्या होगा प्रोनाउन? ही। और पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच। तो कैच हमने यहाँ पर जब लिखा तो इसके साथ हमने एस का इजाफा किया। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्ट में ही प्रोनाउन यूज हुआ था, तो इसके साथ जो भी वर्ब था हमारे पास कैच इस दफा वर्ब है, तो हमने क्या लगाया? एस का इस्तेमाल किया। और वो पकड़ता है। वो क्या पकड़ता है? वो गेंद पकड़ता है। तो गेंद के हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने द बॉल लिख दिया। ही कैच द बॉल। ये थे हमारे पास जितने भी प्रोनाउन का इस्तेमाल इस कॉलम में किया मैंने, वो है विद एस, यानी कि जिनके साथ एस का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, फिर द प्लेन सिंगुलर आ गया, तो हमने इधर सबके साथ एस का इजाफा किया। अब ये जो कॉलम है ये ऐसे हमारे पास प्रोनाउन इसमें लिए हैं जो कि जिनके साथ एस का इजाफा हम नहीं करते। जैसे कि हमारे पास लिखा है हम सैर को जाते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। जाने की इंग्लिश गो। अब यहाँ पर जो गो है उसके साथ हमने ऐसे इसका इजाफा नहीं किया, जबकि यहाँ पर हमने किया था। यहाँ पर हमारे पास आया था ही, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? वुई। वुई के साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करते हैं, तो हमने क्या लगाया? वुई गो। कहाँ जाते हैं? सैर को जाते हैं, तो फॉर अ वॉक। देन है हमारे पास मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। फिर हमारे पास मैं हमेशा, आई ऑलवेज। बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। तो स्पीक मैंने लिख दिया। स्पीक के साथ मैंने एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि आई के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। मैं क्या बोलती हूँ? मैं सच बोलती हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द ट्रूथ। देन मेरे पास वो सबक पढ़ते हैं। वो और ते हैं,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोनाउन दे। दे के साथ पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। रीड के साथ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन क्या है, दे। दे रीड क्या पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, द लेसन। मछलियां पानी में तैरती हैं। मछलियां हमारे पास ज्यादा आ गई हैं, प्लूरल आ गया है, तो फिश आगे क्या करती हैं, वो तैरती हैं। मछलियां तैरती हैं, तैरना एक्शन वर्ड है, तो हमने क्या लिखा, स्विम। फिश स्विम। कहाँ तैरती है, इन वाटर, पानी में तैरती हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट एंड पर आ जाएगा। देन हमारे पास तुम दिन को सोते हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ सोने की इंग्लिश, सोना जो एक्शन है वो क्या एक्शन कर रहा है, वो सो रहा है, तो जो सोना है उसकी इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया, और इसे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यू था, यू के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। और तुम कब सोते हो, तुम दिन को सोते हो, ड्यूरिंग द डे। देन अब आप देख सकते हैं कि वी, आई, दे, यू, इन सब के साथ जो है एस का इजाफा नहीं होता, और हमारे पास जितने भी पर्पल में देख लें वर्ब है, इनमें हमने एस का इजाफा नहीं किया। और फिश भी हमारे पास प्लूरल था, मछलियां थी, तो हमने इसके साथ भी एस का इजाफा नहीं किया है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ नेगेटिव में एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है वो वर्जिश नहीं करता है। तो वो वर्जिश नहीं, वो ता है, तो इसका हमारे पास जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा ही। अब हमने देखा था कि जब भी ही लगेगा तो ही के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे डज नॉट, और वो क्या नहीं करता, वो वर्जिश नहीं करता, तो हमारा एक्शन वर्ड है वर्जिश, तो वर्जिश हमारे पास वर्ब हो गया एक्सरसाइज। देन है हमारे पास वो दान नहीं साफ करती है, वो और ती है, तो इसकी हमारे पास प्रोनाउन जो हमारे यहाँ पर यूज होगा वो होगा शी, और शी के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो डज नॉट है। और दांतों के साफ करने को हम कहते हैं ब्रश, तो हमने यहाँ पर जो लगा दिया ब्रश लगा दिया। अब आपने देखा है कि ब्रश के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने डज नॉट लगा दिया। अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो हम एस का इजाफा नहीं करते हैं, तो वो क्या नहीं साफ करती है, वो दांत नहीं साफ करती है, तो दांत की इंग्लिश क्या होती है, टीथ। तो हमने यहाँ पर जो टेंस पूरा हमारा कैसे बन गया, शी डज नॉट ब्रश हर टीथ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता है। सूरज कहते हैं सन को, द सन आ गया हमारे पास। जब भी हमने सिंगुलर लगाना है तो सिंगुलर के साथ हमने कहा था डज नॉट का इजाफा करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा लगेगा वो क्या लगेगा, डज नॉट। गिर घूमने की इंग्लिश क्या होती है, रिवॉल्व, तो हमने यहाँ पर क्या वर्ब लगाया, रिवॉल्व। देन हमारे पास किसके गिर्द नहीं घूमता है, जमीन के गिर्द, और जमीन के गिर्द की इंग्लिश होती है अराउंड द अर्थ, तो अर्थ हमारा क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। देन है हमारे पास गर्मियों में बारिश नहीं होती है, तो इट हमने क्या कहा था कि वेदर के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे इट, तो इट हमने यूज किया। इट के साथ हमने ये भी कहा था कि इट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास इट के साथ क्या लगा है, डज नॉट। और बारिश का होना क्या होता है, रेन। रेन हमारे पास वर्ब हो गया। इसके बाद कब नहीं होती, गर्मियों में नहीं होती, तो गर्मियों की इंग्लिश क्या होती है, समर, तो इट डज नॉट रेन इन समर। अगली एग्जांपल है, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। लकड़ी कहते हैं वुड को। देन वुड हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम किसका इजाफा करेंगे, डज नॉट का। वुड डज नॉट, डूबने की इंग्लिश क्या होती है, सिंक, तो सिंक हमारे पास एक्शन वर्ड है, वर्ब है, तो हमने क्या यहाँ पर लगा दिया, सिंक। कहाँ नहीं डूबती, पानी में, तो पानी में क्या यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश होगी इन वाटर, तो वाटर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं बन जाएगी, वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। देन हम देखेंगे डू नॉट की कुछ एग्जांपल्स को, कि डू नॉट जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा किस किस के साथ लगेगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं गाड़ी नहीं चलाती हूँ। मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो हमने क्या लगाया, डू नॉट, डोंट भी लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन हमारे पास जो वर्ब है यूज होगा, चलाने की इंग्लिश होती है गाड़ी को चलाने की, वो कहती है ड्राइव, तो ड्राइव
अ व्हीकल, व्हीकल हमारे पास क्या है, क्या नहीं चलाती हूँ, गाड़ी। तो व्हीकल के जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, वर्ब हो गया। इस तरह से ये ट्रांसलेट करें तो ये बन जाता है आई डोंट ड्राइव अ व्हीकल। देन हमारे पास हम हर रोज ख्वाब नहीं देखते हैं। हम की इंग्लिश क्या होगी, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू नॉट। और ख्वाब देखना, ख्वाब देखने की इंग्लिश होती है ड्रीम। ड्रीम के साथ हमने एस सी एस का इजाफा नहीं करना, तो हमने यहाँ पर इसके बाद हमारे पास हर रोज जो है, हर रोज की इंग्लिश होती है एवरीडे। तो ये कुछ इस तरह से टेंस बन जाएगा, वी डू नॉट ड्रीम एवरीडे। देन हमारे पास अगला टेंस है, तुम उसका मजाक नहीं उड़ाते हो। तुम कहते हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारे लगते हैं डू नॉट। फिर मजाक उड़ाने की इंग्लिश होती है मेक फन। तो मेक फन हमारे पास हो जाएगा, मेक हो जाएगा वर्ब और फन क्या हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। यू डू नॉट मेक फन ऑफ हिम, उसका। तो किस हमने उसकी इंग्लिश बना, उसका की इंग्लिश बना दी ऑफ हिम। देन हमारे पास वो हफ्ते के दिनों में काम नहीं करते हैं, वो और ते हैं। तो वो और ते हैं की इंग्लिश है दे के साथ हम लगाते हैं डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म लिखी है डोंट। दे डोंट, काम ना करना यानी काम हमारे पास क्या है, वर्ब है, तो उसकी इंग्लिश होती है वर्क। दे डोंट वर्क हफ्ते के दिनों में, तो वीकेंड्स पे काम नहीं करते, तो दे डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स। देन हमारे पास है बच्चे दीवार पर नहीं चढ़ते हैं। बच्चे की जो होते हैं हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल हमारे पास बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। और हमने देखा था कि प्लूरल के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो चिल्ड्रन डू नॉट। चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइंब, और हमारे पास चढ़ना जो है यहाँ पर वर्ब है, तो हमने वर्ब का इस्तेमाल किया क्लाइंब। क्लाइंब कहाँ पर नहीं चढ़ते, दीवार पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, द वॉल। तो पूरा टेंस हमारा ऐसा बन जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट क्लाइंब द वॉल। तो ये हमारे पास थे कुछ नेगेटिव की एग्जांपल दी गई थी। ये इस कॉलम में हमारे पास डज नॉट के साथ एग्जांपल थी, जबकि इस कॉलम में हमारे पास डू नॉट के साथ एग्जांपल थी। तो डज नॉट हमने जो लगाया ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, जबकि हमने डू नॉट लगाया आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल के साथ। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ इंटरोगेटिव में एग्जांपल्स बनाएंगे। इस कॉलम में डस में वाली सारी एग्जांपल हैं, जबकि इस कॉलम में सारे डू वाले एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है, क्या वो साइकिल चलाता है। साइकिल वो ता है, तो यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज होगा, ही। तो ही के साथ हमने देखा था कि डस का इस्तेमाल होगा, और इंटरोगेटिव में डस को हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो हमने इसी तरह से किया कि डस को स्टार्ट में ले आए हैं, इसके बाद हमने लगाया ही। चलाने की इंग्लिश, साइकिल चलाने की इंग्लिश क्या होती है, राइड। तो हमने राइड वर्ड यूज किया है यहाँ पर, जबकि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, साइकिल, बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल हमने एंड पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये पूरा टेंस हो गया, डज ही राइड अ बाईसाइकिल। देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो क्रिकेट खेलती है। वो और ती है, तो हमारे पास कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी यूज होगा। तो हमने शी, और हमने देखा था कि शी के साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है। तो डज शी, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो डज शी प्ले। और वो क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, तो डज शी प्ले क्रिकेट। अब हमने देखा है कि डज जहां जहां इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, हमने वर्ब के साथ एस ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। वर्ब हमारे पास यहाँ पर राइट था, यहाँ पर वर्ब हमारे पास प्ले था, तो हमने दोनों के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं किया है, क्योंकि हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जो वर्ब होता है उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करते। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, क्या शाम में ओले पड़ते हैं। जो हमारे पास जितनी भी वेदर कंडीशंस है हमने कहा था उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ओले पड़ने की इंग्लिश होती है हेल, तो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, वर्ब लिख दिया हेल। तो हमने देखा था कि इट के साथ डज का इस्तेमाल होगा, तो स्टार्ट हमारा हो गया डज इट हेल। कब पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, तो हमने लिख दिया इन द इवनिंग। तो डज, इसकी पूरी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, डज इट हेल इन द इवनिंग। देन है हमारे पास, क्या परिंदा हवा में उड़ता है। क्या परिंदा हवा में उड़ता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने पहचान कर ली, फिर हमने देखना है हमारा यहाँ पर कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो परिंदा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमारे पास बर्ड, उसकी हमने ट्रांसलेशन लिखी। इसके बाद हमने देखा कि हमने डज को स्टार्ट में लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर है बर्ड, तो डज अ बर्ड।
फिर इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या है, उड़ना। उड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई। तो डज अ बर्ड फ्लाई, बर्ड कहाँ उड़ रहा है, उड़ रहा है हवा में। हवा में उड़ रहा है तो इन द एयर। डज अ बर्ड फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है, क्या दुकानदार खराब माल बेचता है। तो दुकानदार, दुकानदार की इंग्लिश क्या होती है, शॉपकीपर। द शॉपकीपर जब हमने लगाया तो हमारा सिंगुलर है तो हम डज स्टार में क्या लगाएंगे, डज। डज द शॉपकीपर, बेचने की इंग्लिश क्या होती है, सेल। तो डज द शॉपकीपर सेल, क्या बेचता है, खराब माल बेचता है। तो खराब माल की इंग्लिश क्या होती है, डिफेक्टिव गुड्स। देन हम डू के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, क्या तुम खत लिखते हो। तो हमने देख लिया कि तुम, यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन यूज हुआ है, तुम की इंग्लिश होती है यू। तो यू के साथ हमारे पास जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब होता है डू, तो हम क्या लगाएंगे, डू यू। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। डू यू राइट, खत लिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेटर्स। डू यू राइट लेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या वो दूसरों की मदद करते हैं। वो और ते हैं तो ज्यादा है, हमारे पास दे है तो हम दे के साथ क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, डू का। तो डू दे मदद करते हैं, तो मदद की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे मदद करना वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, हेल्प। डू दे हेल्प, किसकी मदद करते हैं, दूसरों की। डू दे हेल्प अदर्स। नेक्स्ट हमारे पास, क्या हम अच्छा रंग करते हैं, जो हम पेंट है क्या वो अच्छा करते हैं। तो हम और ते हैं तो क्या इंग्लिश होगी, वी। वी के साथ हमने कहा था हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डू वी हो गया। देन रंग करने की इंग्लिश क्या होती है, पेंट। तो हमने पेंट कर लिया, और अच्छा करते हैं तो वेल, डू वी पेंट वेल। क्या मैं अच्छी कहानी सुनाती हूँ। तो क्या मैं आ गया तो आई है, तो आई के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, डू आई। सुनाने की इंग्लिश होती है टेल। तो कहा अच्छी कहानी सुनाती हूँ, गुड स्टोरी। तो हमारे पास टेल वर्ब हो गया और स्टोरी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी पूरी ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगी, डू आई टेल अ गुड स्टोरी। देन है हमारे पास, क्या मुर्गियां अंडे देती हैं। तो क्या मुर्गियां, मुर्गियां हैं हमारे पास हैंस। तो हैंस के साथ जो हमारे पास हैंस, हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब हमारे पास ज्यादा होती है चीज तो हम उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, डू का। तो डू हैंस। अंडे देने की इंग्लिश होती है ले। ले हमारे पास वर्ब है, तो डू हैंस ले, क्या देती है, अंडे। तो अंडे की इंग्लिश आती है एग्स। डू हैंस ले एग्स। तो इस तरह से इसकी हमारे पास ट्रांसलेशन हो जाएगी। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव के सारे टेंसेस थे। हमने सबसे पहले उसका टेंस की पहचान करना सीखा। इसके बाद हमने उसके फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद हमने उसकी सिंपल में देखा कि हमने उसको कैसे बनाना है, फिर नेगेटिव देखा, और फिर एंड पर हमने इंटेरोगेटिव में देखा कि हमने टेंस कैसे बनाना है, सीखा हमने। मेरे ख्याल से कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।